गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। रीडिंग कॉर्नर 24 में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो है 9th क्लास की हिंदी चैप्टर 2 बैलों की कथा प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी क्योंकि इससे काजी हाउस में कैद पशुओं की संख्या का पता चल सके तथा पशुओं के प्रकार के आधार पर नीलामी योग्य पशुओं की संख्या का भी पता लगाया जा सके। प्रश्न 2, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़? छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों के साथ भी सौतेलापन देखकर उसके मन में उनके लिए प्रेम उमड़ आया। प्रश्न 3, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। हल या गाड़ी में जोतने पर दोनों की यही कोशिश होती कि अधिक बोझ मेरे साथी पर न आए। विपत्ति के समय हमें हमारी मित्र की सहायता करनी चाहिए। आज़ादी के लिए हमेशा संघर्षशील रहना चाहिए। आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। प्रश्न 4, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है? प्रेमचंद ने गधे को सहनशील, सीधा, क्रोध न करने, हानि, लाभ, सुख, दुख में समान रहने आदि गुणों के आधार पर उसे बेवकूफ़ के स्थान पर उसे संत स्वभाव का प्राणी, सीधेपन के कारण सामान के पात्र नहीं समझा जाता। प्रश्न 5, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? हीरा और मोती दोनों बैलों में गहरी दोस्ती थी। कहानी के कुछ प्रसंगों के माध्यम से यह बात स्पष्ट होती है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। जब ये दोनों बैलों हल या गाड़ी में जाते तो दोनों ज़्यादा बोझ स्वयं खोलकर दूसरे को कम बोझ देने की चेष्टा करते। नांद में खाली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक के मुंह हटा लेने पर दूसरा भी हटा लेता था। जब कुछ लोगों ने खेत से पकड़कर ले जाने के लिए दोनों को घेर लिया तब हीरा निकल गया, परंतु मोती के पकड़े जाने पर वह भी बंधक बनने के लिए स्वयं लौट आया। कांजी हाउस की दीवार के टूटने पर जब हीरा ने भागने से मना कर दिया तो अवसर होने के बावजूद भी मोती उसे छोड़कर नहीं भागा। प्रश्न 6, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। हीरा के इस कथन से यह ज्ञात होता है कि समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थी। इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड न दे। हीरा और मोती भले इंसानों के प्रतीक हैं, इसलिए उनके कथन समय पर लागू होते हैं, समाज पर लागू होते हैं।
असभ्य समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती रहती थी। तो इतने ही प्रश्न उत्तर थे। अगली वीडियो में हम देखेंगे उपसर्ग। ये ज़्यादातर उपसर्ग आते हैं एग्ज़ाम्स में हमारे। तो अगली वीडियो में हम उपसर्ग करेंगे बच्चों। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।